अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आज अटलांटिक सिटी से निकल के न्यूयॉर्क सिटी के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और आप लोगों को आज अटलांटिक सिटी से निकल के न्यूयॉर्क सिटी की सैर कराऊंगा। यहाँ पर हम आपको सेंट्रल स्टेशन दिखाएंगे, सेंट्रल पार्क भी दिखाएंगे और इसके अलावा और बहुत सारी जगह हैं जिनको मैं आपको आज उनकी सैर कराऊंगा। टाइम थोड़ा सा कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। कोशिश करेंगे कि 10-15 मिनट के अंदर मैं आपको जितना न्यूयॉर्क दिखा सकता हूँ उतना न्यूयॉर्क दिखाऊं। इसमें हमारी जो सैर होगी इसमें मैनहट्टन में मैं आपको लेके जाऊंगा। मैं आपको जो बैटरी पार्क है जहाँ से हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ जाते हैं वो दिखाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स दिखाऊंगा और बहुत कुछ जो कुछ मैंने देखा मैं कोशिश करूंगा कि उसका कुछ पार्ट आपको दिखाऊं। सो स्टे ट्यून्ड और देखते रहें ट्रैवल विद मी। इस जगह के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा न्यूयॉर्क सिटी के बारे में बताऊंगा। न्यूयॉर्क सिटी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एक सिटी है विद अ पॉपुलेशन ऑफ अराउंड 9 मिलियन। और इस सिटी को 5 बोरोज में इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, जिसमें नंबर 1 द ब्रॉन्क्स, उसके बाद ब्रुकलिन, फिर मैनहट्टन, क्वींस और स्टेटन आइलैंड शामिल है। तो हम लोग जो ठहरे हुए थे वो हम लोग क्वींस में ठहरे हुए थे और क्वींस से हमने बाय ट्रेन हम लोग आए सेंट्रल स्टेशन और सेंट्रल स्टेशन से फिर हमने बस ली और हम पहुंचे इस जगह पर जिस जगह का नाम है बैटरी पार्क। ये बैटरी पार्क जो है ये यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं और उसकी रीज़न ये है कि जो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं वो यहाँ पर इस जगह पर आके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सैर करने के लिए इस पार्क से होते हुए टिकट काउंटर के बूथ तक जाते हैं। और वो सामने हमें दूर एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी नज़र आया है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया पागल होती है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो चले थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी में क्या है। ये जगह हर वक्त बिजी रहती है और कोई ना कोई एक्टिविटी हर वक्त यहाँ पर चल रही होती है। आज जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर भी एक एक्टिविटी चल रही थी और कोई शो चल रहा था और मैंने सोचा कि उसके भी आपको थोड़ा सा क्लिप जो है आपसे शेयर करूँ। Very easy. Whoa! जी, जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए देयर इज़ अ टिकट। ये जो टूर है ये तकरीबन कोई एडल्ट्स के लिए $24 का है, सीनियर्स के लिए ये कोई $18 का है और बच्चे जो कि 4 से 12 साल की एज के हैं वो $12 में राइड ले सकते हैं। और इसमें आपको ऑडियो टूर भी दिया जाता है, यानी कि और मुख्तलिफ़ ज़बानों में जिसमें अरबी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, जापनीज़, कोरियन, हिंदी, इटालियन, मैंड्रिन, पोर्चुगीज़, रशियन और स्पेनिश के अंदर भी ये आपको ऑडियो आपको डिटेल देते हैं। तो टिकट काउंटर है, यहाँ से आप अंदर जाते हैं, यहाँ पे अंदर से आपको टिकट मिलती है और फिर आप आगे टिकट लेके वो जो सामने क्रूज़ खड़ा है उस पर बैठते हैं और वो क्रूज़ आपको आगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ लेके जाता है। तो मेरा कोई ऐसा जाने का प्रोग्राम आगे तक नहीं बना। ज़ाहिर है $24 की टिकट है, सॉरी। तो ये देखें, ये वो क्रूज़ है जो कि आगे
जा रहे हैं टूवर्ड्स स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और ये एक यादगार जगह पे लोग खड़े होके अपनी सेल्फी ले रहे हैं ताकि उनकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है पीछे उनको नज़र आए। और वो सामने स्टैचू ऑफ लिबर्टी है जरा। ये अब यहाँ का जो मेन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, हम वहाँ पे पहुँचे। और यहाँ ग्रैंड स्टेशन से आपको हर जगह पर जो है ट्रेन जो है वो निकलती है। खूबसूरत स्टेशन है बहुत। इस पर टाइल वर्क बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है। और यहाँ पर आप अपने शू पॉलिश वगैरह भी करवा सकते हैं। टाइम स्क्वायर सॉरी ग्रैंड स्टेशन से निकल के हम इस वक्त 43rd स्ट्रीट पे एग्जिट लेके आ गए। और अब हमें लंबियां तो ऊंचियां बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। मेडिसिन एवेन्यू कुछ नहीं होती, ये लेफ्ट पर जा रहा था, ये वाली का मेडिसिन एवेन्यू वहाँ पे लिखा हुआ था, वो सामने वो मेडिसिन एवेन्यू है उस साइड। या lemonade. Make it 2. Adnan? जी अब हम पहुंचे हैं यहाँ पे रॉकफेलर सेंटर। एक मूवी है होम अलोन की, अगर आप लोगों ने देखी हो तो, जहाँ पर वो बच्चा जाके मिलता है बेबी माँ से। ये वही जगह है, इट्स अ फेमस प्लेस। और विंटर में आइस स्केटिंग।
ये ट्रम्प टावर, बड़ी मशहूर बंदे की मशहूर बिल्डिंग। तो जनाब यहाँ से फारिग होके हमने रुख किया सेंट्रल पार्क का। सेंट्रल पार्क जो है इट्स अ वेरी फेमस पार्क इन न्यूयॉर्क सिटी, जो कि बिल्कुल इन मैनहट्टन के सेंटर में सिचुएटेड है। और ये तकरीबन 1858 में इसको क्रिएट किया गया था फॉर रिक्रिएशनल नीड्स वहाँ के लोगों के लिए। और तकरीबन उस हिसाब से इसको आज 150 साल का अरसा गुजर चुका है। ये जो पार्क है जी, ये 850 एकड़ यानी कि 850 एकड़्स के ऊपर ये पार्क बना हुआ है। और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग जो भी न्यूयॉर्क आते हैं वो उनकी ये प्रायोरिटी होती है कि वो अगर यहाँ पर आएँ और मैनहट्टन की तरफ उनका चक्कर लगे तो वो इस पार्क का विज़िट ज़रूर करें। इसलिए जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर हर किस्म के लोग नज़र आएंगे। आपको चाइनीज़ भी नज़र आएंगे, आपको जापानीज़ भी नज़र आएंगे। आप कहीं भी बात कर लें, हर कंट्री के लोग जो कि सैर व सियाहत के तौर पर न्यूयॉर्क को विज़िट करते हैं, वो लोग यहाँ पर डेफिनेटली आते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये सिर्फ लोग सैर व सियाहत के लिए जो लोग आते हैं, सिर्फ उनका मकसद पूरा नहीं करते, बल्कि यहाँ पर तकरीबन कोई 18,000 दरख्त लगे हुए हैं जो कि आपको ताज़ा हवा और ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और तकरीबन कोई 200 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की जो कि यहाँ पर आती हैं, फ्लाई करके यहाँ पे स्टॉप ओवर करती है और फिर यहाँ से आगे को निकल जाती है। इस पार्क में आप देखेंगे तो कोई अपने दोस्तों के साथ आया हुआ है, कोई अपने बच्चों को लेके आया हुआ है, कोई अपने बिलवर्स को, लव्ड वंस को लेके यहाँ पर आया हुआ है। और कुछ लोग तो यहाँ पर एक्सरसाइज करने भी मॉर्निंग में आते हैं, कुछ शाम में आते हैं। कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, जब जिसका दिल करे वो यहाँ पर आता है और वो इस पार्क से लुत्फ़अंदोज़ होता है। इसमें मुख्तलिफ छोटी छोटी लेक्स भी बनी हुई हैं जहाँ पर मुख्तलिफ डक्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगी। जैसे मैंने बर्ड्स का जिक्र किया तो यहाँ पे डक्स भी हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस में टर्टल्स आपको नज़र आएंगे। मुख्तलिफ़ इक़साम की जो फ़िश है वो भी आपको इस पानी में नज़र आएगी। गर्ज ये कि ये बहुत ही एक एंटरटेनिंग पार्क है। और अगर आपका मूड हो यहाँ पर आने का तो आप पूरा वक्त निकाल के आएँ, क्योंकि ये कम वक्त में देखने वाला पार्क नहीं है। जैसे मैंने बताया कि 850 एकड़ के ऊपर ये है, तो आपको एक एम्पल टाइम निकालना पड़ता है इस जगह की सैर करने के लिए। फिश, टर्टल और डक का तो मैंने और बर्ड्स का जिक्र किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको जानवर यहाँ पर नज़र आएंगे, जिसमें एक तो स्क्विरल जो है वो भी नज़र आएगा। इनवर्टिब्रेट्स काफ़ी ऐसे हैं वो नज़र आ सकते हैं आपको। बीटल्स नज़र आ सकती हैं। ये स्क्विरल जो है यहाँ पर दे आर वेरी फ्रेंडली स्क्विरल्स, और ये और काफ़ी बड़ी साइज़ में ये पाई जाती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हमें जो स्क्विरल अब तो बहुत कम नज़र आती है, लेकिन किसी ज़माने में स्क्विरल्स हुआ करती थी लेकिन छोटे साइज़ में नज़र आती थी। लेकिन यहाँ पर स्क्विरल का साइज़ जो है वो अच्छा खासा बड़ा है। इसके अलावा और बहुत सारे इक़साम के इनवर्टिब्रेट, बीटल्स और बहुत कुछ और आपको इस पार्क के अंदर आपकी उनसे मुलाकात हो सकती है।
इस पार्क की एक और खसूसियत भी है कि ये वो पार्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फिल्म जो है वो बनाने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। सबसे ज़्यादा मूवीज़, सबसे ज़्यादा वीडियोस, सबसे ज़्यादा तस्वीरें इस पार्क के अंदर जो हैं वो बनाई गई हैं। तो जनाब शाम ढलने को थी और हमने अपना यहाँ से सफ़र शुरू किया टाइम स्क्वायर का, जो कि एक कमर्शियल इंटरसेक्शन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एंटरटेनमेंट हब है और लोग यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से आते हैं। बेसिकली ये एक जंक्शन है ब्रॉडवे, 17th एवेन्यू एंड 42nd स्ट्रीट का, और लोग यहाँ पर पूरी दुनिया से इन लाइट्स को जो और बिल्डिंग्स को यहाँ पर देखने आते हैं, और ख़ास तौर पे रात में ये एक और ही समा दे रही होती है जहाँ पे इतनी लाइट होती है कि आपको रात में भी दिन का समा लगा होता है। और ख़ास तौर पे न्यू ईयर के ऊपर इस जगह पर आप इतना रश होता है कि आप लोग यहाँ पर खड़े भी नहीं हो सकते, और मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर एट टाइम्स कोई ना कोई एक्टिविटी भी चल रही होती है। ख़ास तौर पे न्यू ईयर के ऊपर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और लोग दरजोग यहाँ पर आके अपने आप को एंटरटेन कर रहे होते हैं। नेस्टेक का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। वो कंपनी भी उसका ऑफिस भी यहीं पे सिचुएटेड है। इट इज़ द बिजिएस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो कि आपको यहाँ पर टाइम स्क्वेयर पे मिलेगी। तो चूँकि रात हो चुकी थी तो हमने आज के पूरे दिन का जो आखिरी एक्टिविटी थी उसके लिए ऑप्ट किया, और हमने एक बस टूर का प्लान किया जो कि हमें 14 किलोमीटर्स की सैर करवाएगी। और इस 14 किलोमीटर्स में हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिली, और मैं आप लोगों से भी इसकी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ये नाइट टूर कम से कम ज़रूर दीजिएगा, ताकि आप वहाँ की जो मशहूर और फेमस बिल्डिंग्स और जगह हैं वो आप देख सकें। और इसके अंदर रॉकफेलर सेंटर, रेडियो सिटी म्यूज़िक हॉल, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल और बहुत सारी दूसरी, टाइम स्क्वायर, चाइना टाउन, ब्रुकलिन ब्रिज, मैनहट्टन ब्रिज, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और बहुत सारी अदर जो मशहूर साइट्स हैं उनको आप इस बस में अपर डेक के ऊपर बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह हमारा टूर तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये रात जो है वैसे ही चलती रही, क्योंकि ये भी न्यूयॉर्क जो है इसको भी रोशनियों का शहर कहा जाता है और ये हर वक्त जगमगाता रहता है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी जल्द एक नई एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।